नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और इस वीडियो में उस ऑब्जेक्टिव को रखा गया है जो बिहार बोर्ड बार बार इन प्रश्नों को पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कि सभी नए अभिज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, यह 1930 दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था और इस क्वेश्चन को 2020, 2021 और 2019 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम था। यानी कि 1885 में जो है A.O. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया और इन प्रश्न को 2019 और 2021 में पूछा गया है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दोस्तों गांधी जी ने जो है कौन सा स्थान चुना, तो दांडी को चुना था और इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड 2021 में चुना। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन दोस्तों यह जो है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। ये जो तीन कठिया प्रणाली थी फ्रेंड्स, इसमें क्या था, 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है वह नील की खेती करनी पड़ती थी और इसी प्रणाली को जो है 3 कठिया प्रणाली कहा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आखिर 3 कठिया प्रणाली जो है यह किस पर लागू होती थी। तो दोस्तों यह किसानों पर जो है 3 कठिया प्रणाली लागू होती थी और यह बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया गया था और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो है करो या मरो था और इस नारा को जो है महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। इस क्वेश्चन को भी 2021 में दोस्तों पूछा गया है। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग दोस्तों किया था, यह चंपारण में किया था और इस क्वेश्चन को भी 2021 में पूछा गया है। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। किस घटना के विरोध में जो है गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को दोस्तों लौटा दिया था। तो यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया। यानी कि चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद जो है दोस्तों गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद उसे स्थगित यानी कि बंद कर दिया था और इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड 2021 में पूछा है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इस हत्या की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए दोस्तों सरकार ने जो है यह हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति का दोस्तों गठन किया था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोस्तों यह जो है 1925 ईस्वी केवी हेडगेवर ने किया था। और इस क्वेश्चन को 2020, 2018 और 2012 में दोस्तों पूछा हुआ है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह दोस्तों 1857 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह का जो है 1857 यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो का नीति दोस्तों यह अंग्रेजों ने जो है अपनाया था। और इस प्रश्न को भी 2020 में दोस्तों पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है व्योमस चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है व्योमस चंद्र बनर्जी थे। और इस क्वेश्चन को भी 2020 में दोस्तों पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों हुआ था। और इन प्रश्न को भी कई बार दोस्तों पूछा गया है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान दोस्तों यह मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती की जो आश्रम की स्थापना है दोस्तों यह 1915 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन हम लोग का कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और इस क्वेश्चन को भी 2019 में दोस्तों पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है दोस्तों यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया नारा है। और इस क्वेश्चन को भी 2019 में दोस्तों पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यह हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। और इस प्रश्न को भी 2018 में दोस्तों पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की जो उपाधि है दोस्तों यह बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो है इसे जो है दिया गया था। और इस प्रश्न को भी 2018 और 2013 में दोस्तों पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है दोस्तों ये पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है यह 1929 ईस्वी लाहौर में दोस्तों जो है पारित किया गया था। और इस क्वेश्चन को भी कई बार बिहार बोर्ड दोस्तों पूछा है। क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों 1900 यानी कि सितंबर
1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह दोस्तों यह जो है प्रारंभ हुआ था। और इस क्वेश्चन को 2014, 16 और 2016 में इन प्रश्नों को दोस्तों पूछा गया है कि रंपा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1916 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों यह जो है M.N. राय ने किया था। M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और इस प्रश्न को भी 2015 ईस्वी में दोस्तों पूछा गया है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की दोस्तों? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किया था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। और किस देश के शासक के समर्थन में? तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी तुर्की देश के समर्थन में दोस्तों शुरू हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दोस्तों किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने दोस्तों भाग लिया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ।